गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी बढ़िया हूँ। आई होप आप भी ठीक हो रहोगे। और गाइस, मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है। और थैंक यू मेरे लिए। मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनको लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ। मेरी वॉइस कुछ नींद की वजह से वैसी हो गई थी। तो चलिए अब स्टोरी में आगे बढ़ती हूँ। आज की स्टोरी है द डार्क साइड ऑफ लव। आयशा एंड शिवानी की लव स्टोरी का पार्ट 28 लेकर आई हूँ। तो लास्ट एपिसोड का थोड़ा कुछ जान लेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि आयशा और शिवानी में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो गई है और उसका असर आयशा पे बहुत ही ज़्यादा हो गया है और बहुत ही ज़्यादा रोती है। शिवानी के घर शिवानी की मम्मा अचानक कहा, सुबह से कहीं तो गई थी शिव को ऐसे ही पिंकी के यहाँ रख के। तो शिवानी थोड़ा परेशान होती है। अब देखते हैं आगे। तो शिवानी की मम्मा जब घर पर आती है तो शिवानी मम्मा से पूछती कि मम्मा आप कहाँ गए थे शिव को पिंकी दीदी के यहाँ रख कर। तो शिवानी की मम्मा बोलती कि देखो शिवानी, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। स्कूल से आई हो, थोड़ा बहुत तुमने काम किया है, अब जाकर शिवम को सुला दो और ख़ुद भी सो जाओ, ठीक है। ज़्यादा सवाल जवाब नहीं। तो शिवानी बोलती है ओ सॉरी मम्मा। तो जाती है, शिवम को लेकर जाती है। तो उसके बाद शिवम को वो सुलाने जाती है तो उसको वो बार बार दिमाग में घूमते रहता है कि आज किस तरह से मैंने आयशा से बात की, उसको हर्ट किया है बहुत ही ज़्यादा, जबकि मुझे उसे खुश रखना चाहिए। तो जैसे ही मेरी एग्ज़ाम होती है मैं आयशा से मिलूँगी, उससे बात करूँगी और उसको अपने दिल में जो भी हो सारी चीज़ें बताऊँगी। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, मैं स्टैंड लूँगी। तो ये सब सोचकर शिवानी शिवम को सुलाती है और उसकी भी आँख लग जाती है। तो ऐसे इनका वो टाइम निकल जाता है। तो उसके बाद यहाँ देखते हैं कि आयशा को कंसोल करने के बाद आयशा से मम्मा पूछती है आयशा की कि बेटा तो अब स्कूल का क्या करना है, जाओगी या नहीं जाओगी। तो आयशा बोलती नहीं मम्मा मैं जाऊँगी। तो आयशा की मम्मा बोलती कि अच्छा बेटा ठीक है, तुम्हें अगर तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो मत जाओ, आज के दिन रहने दो। तो वैसे भी तुम्हारे वो फ्रेंड्स हैं ना दोनों, उनसे ले लेना नोट्स। तो बोलती नहीं मम्मा मैं जाऊँगी, मैंने अब सोच लिया है कि बहुत होगी दुनियादारी, मैं अब किसी के लिए अपने आंसू नहीं बहाऊंगी। क्योंकि मम्मा कोई फ़ायदा नहीं है, किसी के लिए कितना भी आंसू बहाए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आज की दुनिया में। मैंने सीख लिया है उसी दुनिया से। तो आयशा की मम्मा आयशा को देखती और थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती ठीक है बेटा चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ, खाना खा के थोड़ा सा टिफ़िन में कुछ लेकर जाओ। तो आयशा बोलती ठीक है मम्मा मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। आयशा जाती है, फ़्रेश हो जाती है और आयशा की मम्मा आयशा का फेवरेट कुछ बना देती है। वो थोड़ा सा कुछ खाकर स्कूल चली जाती है। आयशा को थोड़ा बहुत लेट होता है क्योंकि वो सब बात करते बैठी थी तो उसको स्कूल जाने के लिए लेट होता है। वो स्कूल पहुंचती है, वैसे भी वो स्कूल का लेक्चर तो स्टार्ट हो जाता है। जब वो गेट पर पहुंचती है स्कूल के तो वॉचमैन अंकल बोलते हैं अरे आयशा बेटा आज इतना लेट, स्कूल तो कब का स्टार्ट हो गया है, अब तुम्हें टीचर चिल्लाएंगे। तो आयशा बोलती इट्स ओके अंकल, मैं जाती हूँ अंदर। तो आयशा मन में सोचती है कि सुबह जो हुआ उससे तो ये बेहतर होगा। तो जाती है स्कूल के, तो क्लास के बाहर खड़ी हो जाती है और टीचर को बोलती है टीचर मैं कम इन। तो टीचर आयशा की तरफ देखते हैं। आयशा बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव की थी और सुलझी हुई लड़की थी और इसलिए टीचर भी उसको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाई में भी अच्छी थी, क्योंकि पढ़ाई भी कर लेती थी अच्छी खासी वो थी और कभी उसने स्कूल का बंक नहीं मारा था।
इसके लिए टीचर भी उसे कुछ बोलती नहीं है, बस लेट आने का रीज़न पूछते हैं तो बोलती है टीचर मेरे सुबह थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो टीचर बोलती तो बेटा तुम्हें आना नहीं चाहिए था, घर पर आराम कर लेती आज के दिन। मैम वो एक्चुअली नहीं टीचर, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, अभी एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं ना। तो टीचर बोलते वाह बेटा शाबाश, मुझे यही उम्मीद थी, नहीं तो बाकी के स्टूडेंट किसी को मौका चाहिए बस घर बैठने के लिए, और तुम देखो स्कूल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हो। तो आयशा थोड़ा सा टीचर से मुस्कुराती है और फिर वो स्कूल के अंदर चली जाती है। स्कूल के अंदर जाने के बाद उसके जो फ्रेंड है, दोनों कविता और अंजलि, वो आयशा की तरफ देखते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि ज़रूर कुछ हो गया है, क्योंकि आयशा का फेस कुछ अलग बदला सा दिख रहा था। उस टाइम में इनका लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम में फटाक से अंजलि और कविता आयशा के पास आते हैं, बोलते ऐ ओए क्या हुआ है, ये तुम्हारा फेस और ये आँखें सूजी हुई क्यों है? तो आयशा बोलती है कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये समझ लो कि इसके पहले मैं ठीक नहीं थी, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। तो कविता अंजलि को देखती क्वेश्चन भरे फेस के साथ, तो बोलते ये तू क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आयशा बोलती है अच्छी बातें नहीं कुछ समझ में आ रहा है, अब चले कैंटीन या फिर भूखा रहना है। तो कविता बोलती है इससे क्या हुआ है, ये बदली सी क्यों लग रही है? तो अंजलि बोलती पता नहीं। तो ये लोग जाते हैं आयशा के पीछे और ये लोग कैंटीन में बैठते हैं और आयशा को मतलब खाना खाने के लिए हो नहीं रहा था, फिर भी वो ऐसा दिखा रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं खा रही हूँ। लेकिन ये बात कविता और अंजलि अच्छे से उसको देखकर पता कर लेते हैं कि ये कुछ ओवर बिहेवियर नहीं कर रही है, ओवर रिएक्ट नहीं कर रही है। लेकिन वो लोग सोचते कि ये सही टाइम नहीं है आयशा से बात करने का, तो उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं। इन लोग का खाना पीना हो जाता है, फिर ये लोग जाते क्लासरूम में फिर से, और फिर ऐसे टाइम निकल जाता है। आयशा के भी स्कूल का वो दिन ख़त्म होता है और शिवानी भी उठती है शाम को, और शिवानी के मन में एक बार आता है कि स्नेहा से बात करूँ मैं, लेकिन वो सोचती कि क्या मैं स्नेहा से मैं क्या बार बार बात करूँ इस विषय में, स्नेहा भी क्या बोलती होगी, रहने देती हूँ। तो वो बात नहीं करती, फ़ोन नहीं करती है। फिर बाद में उसको याद आता है कि मम्मा सुबह कहाँ गई थी बिना बताए, और मैं अगर पूछूंगी तो मम्मा उसका जवाब भी अच्छे से नहीं देगी, इसके लिए वो भी नहीं पूछती वो मम्मा से। तो शिवानी के साथ खेलती, तो शिवानी की मम्मा आवाज़ देती, शिवानी को बोलती है चलो अब शाम हो गई है, कुछ काम भी कर लो। तो शिवानी बोलती है हाँ ठीक है मम्मा। फिर शिवानी की मम्मा को याद आता है और वो पूछने लगती है अच्छा रुको एक मिनट। तो शिवानी बोलती है हाँ मम्मा। तो बोलती है वो तुम्हारे जो प्राइज़ मिलने वाला था उसका क्या हुआ, डांस कंपटीशन का? तो शिवानी बोलती है हाँ मम्मा उसका अनाउंसमेंट वो लास्ट एग्ज़ाम में होने वाला है हमारे। तो शिवानी की मम्मा बोलती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे उनका वो टाइम निकल जाता है, वो दिन भी ख़त्म होता है। रात को जैसे तैसे शिवानी अपने बेड पर जाती है और आयशा के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचने लगती है कि क्या करूँ मैं, कैसे उससे बात करूँ। अब वो तो मुझसे बात करने से रही, क्योंकि मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा उसका दिल दुखाया है। इतना दिल दुखाने के बाद उसका इतना अपमान करने के बाद क्या वो फिर से मुझसे बात करना चाहेगी? वो कभी बात नहीं करेगी, और क्यों करेगी भी, क्योंकि अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद से मैं भी वही करती जो वो करेगी अब। तो वो बोलती लेकिन मैं भी उससे बात कर रहूँगी, मुझे उससे माफ़ी मांगनी मेरे किए पर मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने जो किया वो ठीक नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आयशा से मिलकर उससे माफ़ी मांगूंगी और मैं अपने दिल की बात उसे बता दूंगी। तो इसके बाद फिर वो ऐसे सोचते सोचते सो जाती है और याद आते आयशा को
नींद नहीं आती है आयशा बैठते बैठते सुबह की सारी चीज़ें सोचने लगती है और फिर से उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर मन में सोचती कि शिवानी, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। मैं तुम्हें कितना दिल से मान रही थी, तुम्हें अपना मानने लगी थी, लेकिन तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया शिवानी। अब मैं तुम्हें पूरी तरह भूलने की कोशिश करूँगी। मुझे ऐसी फ्रेंड नहीं चाहिए। मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है शिवानी। तुम आना चाहोगी भी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी कभी। आंसू पोंछती और सोने को ही जाती तो इतने में दरवाज़े पर नॉक होता है और फिर देखती कि उसकी मम्मा रहती दरवाजे पर। मम्मा बोलती है, बेटा क्या हो रहा है, क्या कर रही हो, सोई नहीं अभी तक? तो आयशा बोलती है, मम्मा मैं सोने चाह रही थी अब। तो आयशा की मम्मा बोलती है, अच्छा तुम फिर से रो रही हो? तो बोलती नहीं, तो मैं नहीं रो रही हूँ। तो आयशा की मम्मा बोलती, बेटा मैं माँ हूँ, तुम्हारी हर हरकत से वाकिफ़ हूँ, समझी? तो आयशा चुप हो जाती, कुछ बोलती नहीं है। तो इसके बाद फिर आयशा की मम्मा बोलती, अच्छा बेटा मैं ये बोलने आई थी कि मैं आज तुम्हारे साथ यहाँ पर सो जाऊँ? तो आयशा मम्मा को देखती है और मुस्कुराती है और बोलती, मम्मा कितने दिनों बाद मुझे आपके साथ सोने का अवसर मिलेगा। आप सच में, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मेरे पास सो जाइए प्लीज़। तो आयशा की मम्मा बोलती है, अच्छा ठीक है। तो वो बेड पर बैठ जाती है और आयशा को बोलती है कि तुम अपना सर मेरे गोद में रख दो, मैं तुम्हें सुला दूँ, जैसे मैं तुम्हें बचपन में सुलाती थी। तो आयशा बोलती है, हाँ मम्मा। और फिर अपना सर वो गोद में रखती है उसके मम्मा के, और मम्मा सर से हाथ घुमा कर उसको सुलाने लगती है। बातें करते करते आयशा की आंखों में आंसू फिर से आ जाते हैं। तो वो फिर से आंसू को पोंछती है। तो आयशा की मम्मा उसको सुलाती है और वो आयशा अच्छे से सो जाती है। फिर आयशा की मम्मा कुछ सोच में पड़ जाती है और फिर वो भी सो जाती है आयशा के साइड में। सुबह होती है। सुबह शिवानी हमेशा की तरह स्कूल के लिए निकल जाती है, स्नेहा से मिलती है। तो आज शिवानी का मूड अच्छा था क्योंकि वो सोच ही लेती और ठान ही लेती वो आयशा से बात करेगी। तो स्नेहा बोलती है, तो आज कुछ ज़्यादा फ्रेश लग रही हो, क्या बात है, आज मुस्कुरा रही हो? तो शिवानी बोलती है, बातें कुछ ऐसी है ना। तो स्नेहा बोलती है, अच्छा बात हुई क्या तुम्हारी आयशा से? तो शिवानी बोलती है, नहीं यार बात तो नहीं हुई, लेकिन मैं करूँगी उससे बात। तो स्नेहा उसको शौक से नज़र से देखती बोलती, क्या सच में तुम बात करोगी उससे? तो शिवानी बोलती, हाँ यार बहुत हो गया, मैंने उसे बहुत रुलाया है स्नेहा। मुझे अब रियलाइज़ हो गया उस बात का कि मैंने उसे बहुत तकलीफ़ दी है, जबकि मुझे उसे उस टाइम साथ देना चाहिए था। उसको मेरी सपोर्ट की, मेरे साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्नेहा बोलती है, यही तो मैं तुम्हें समझा रही थी इतने दिनों से। तो शिवानी बोलती है, लेकिन अब नहीं, अब मैं उसके साथ ही रहूँगी, उसका सपोर्ट बनकर, उसका साया बनकर रहना चाहती हूँ मैं ज़िंदगी भर के लिए। तो स्नेहा खुश हो जाती है, बोलती है, ओहो आज तो शेरो शायरी और आज के मूड कुछ और ही मूड में लग रही हो। तो शिवानी बोलती, स्नेहा शट अप यार, मुझे चिढ़ाओ मत। तो ब्लश करने लगती है। तो स्नेहा बोलती, ओए होए ये तो प्यार का रंग अभी से चढ़ गया है, वाह वाह मज़ा आ गया यार। शिवानी सुबह सुबह तुम्हारा खिलखिला चेहरा देखकर आयशा के लिए ब्लश होकर देख कर। तो शिवानी बोलती, अब चले स्कूल वरना लेट हो जाएगा। तो ये लोग जाते हैं स्कूल में। तो स्कूल में ये लोग का मतलब जो सब्जेक्ट पूरे सब्जेक्ट पढ़ाकर हो गए थे, तो ये लोग का भी रिवीजन था और जो जो इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम में आने वाले उस सब के बारे में इन लोग का रिवीजन था। तो ऐसे ये लोग के लेक्चर होते हैं, कुछ टीचर लेक्चर लेते, कोई नहीं लेते क्योंकि सारा सिलेबस ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। तो वो टीचर लेक्चर में नहीं आते। तो वही फिर इन लोग का लंच टाइम होता है 10 बजे कुछ। फिर ये लोग
अपना अपना टिफ़िन खाते हैं और बाहर जाते हैं हैंड वॉश के लिए। तो देखते वहाँ से आलिया जाती होती है, तो होती है अपने ग्रुप के साथ। तो शिवानी बोलती है अरे आलिया जी। तो आलिया जाती है और बोलती है अरे वाह शिवानी, बहुत दिनों बाद दिखी हो। तो बोलती थोड़ा बिज़ी थी। तो आलिया बोलती अच्छा बिज़ी थी। तो शिवानी बोलती हाँ बिज़ी थी। तो आलिया बोलती हाँ क्या ऐसा क्या कर रही थी। तो शिवानी कुछ बोलती नहीं है। तो आलिया उसको घूर के देखने लगती गौर से। तो आलिया तो समझ जाती कुछ तो गड़बड़ है। तो शिवानी बोलती अच्छा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो गई क्या। तो आलिया बोलती हाँ ऑलमोस्ट, मुझे तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, आई एम दिस ब्रिलियंट स्टूडेंट ओके। तो शिवानी बोलती वाह अच्छी बात है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप अच्छे से मार्क्स लाए आपके एग्ज़ाम में। तो आलिया बोलती डोंट टेक अ टेंशन ओके, मैं अच्छे से करूँगी। और हाँ मैं तुम्हें एक ही सलाह दूँगी, जो भी बात दिल में है वो ज़ुबान पर ज़रूर लाना, क्योंकि अक्सर दिल में रखी हुई बात इंसान को अंदर ही अंदर मार देती है। तो शिवानी देखने लगती है आलिया के पास ऐसे कंफ्यूज होके। तो आलिया एक स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। तो स्नेहा बोलती है समझी उसका कहने का मतलब। तो शिवानी बोलती नहीं। तो बोलती है तो बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी रहेगी। तो शिवानी बोलती है अरे बताओ मुझे क्या बोल कर गई हो। तो स्नेहा बोलती है मुझे लगता है उसे तुम पर शक है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो शिवानी बोलती नहीं यार ऐसे कैसे उन्हें पता होगा। तो स्नेहा बोलती है तो उन्होंने कितनी गहरी बात बोल कर गए तुम्हें पता है। तो शिवानी बोलती मुझे पहले समझ में नहीं आया लेकिन अब समझ में आया। तो ये लोग ऐसी बात होता है, फिर ये लोग अंदर जाते हैं, फिर देखते देखते इनका स्कूल ख़त्म हो जाता है। फिर स्कूटी पर बैठ जाती है और स्नेहा बोलती है चलो सीधे घर। तो शिवानी बोलती क्यों क्यों सीधे घर, मैंने तुमसे कहा ना मुझे बात करनी है आयशा से। तो स्नेहा बोलती अच्छा तो आज ही बात करनी है। तो बोलती हाँ भाई नेक काम में देरी क्यों, शिवानी बोलती है। तो स्नेहा हंसती है बोलती हाँ चल, ऐसे मैं तुम्हारी टांग खींच रही थी। तो शिवानी बोलती हाँ तो मुझे पता है, अब चलेगी। तो स्नेहा बोलती ठीक है। तो ये लोग उसी रास्ते से जाते हैं और उसी जगह पर जाते हैं। तो देखते हैं वहाँ पर आयशा नहीं होती है। तो शिवानी को बहुत ही बुरा लगता है और बोलती कि स्नेहा वो ठीक तो होगी ना, वो कल से आई नहीं है, वो ठीक तो होगी ना। तो स्नेहा बोलती हाँ यार वो ठीक होगी, टेंशन मत लो। तो शिवानी बोलती क्या हम उसके घर जा सकते हैं। तो शिवानी तो स्नेहा बोलती है पागल हो गई है क्या, और तुम्हें पकड़ के मारेगी वहाँ पर। तो शिवानी बोलती स्नेहा कभी तो सीरियस हो जाओ यार, वो मुझे क्यों मारेगी भला। तो स्नेहा बोलती तो तुमने काम ही वैसा किया है और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, सीधा उसके घर जाने की बात कर रही हो। तो शिवानी बोलती कि प्लीज़ चलो मैं नहीं आऊँगी तुम जाओ। तो स्नेहा को जैसे तैसे मना कर शिवानी उसको आयशा के घर लेके जाती है। तो आयशा के घर लेके जाती है तो शिवानी फिर से छूट जाती है और स्नेहा जाती है घर के अंदर। और आयशा की मम्मा होती है और बोलती है हाँ बेटा आप कौन। तो बोलती है नमस्ते आंटी, मैं वो आयशा की फ्रेंड हूँ। तो आयशा की मम्मा बोलती है तुम शिवानी हो। तो स्नेहा बोलती नहीं नहीं मैं शिवानी नहीं हूँ, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। तो आयशा की मम्मा बोलती अच्छा तो तुम्हें शिवानी ने भेजा है। तो बोलती नहीं वो एक्चुअली मैं ऐसे ही मिलने आई थी, मैं लास्ट टाइम भी आई थी शायद से आप नहीं थे घर पर। तो बोलती नहीं मैं सोई हुई थी, आ जाओ ना बेटा अंदर आ जाओ। तो बोलती वो आयशा नहीं है। तो बोलती बेटा वो स्कूल चली गई,
उसकी दोपहर की स्कूल है ना। तो बोलती अच्छा वो स्कूल गई है। तो बोलती वो कितने बजे स्कूल गई है। तो आयशा की मम्मा बोलती है रोज़ के टाइम पर गई है बेटा, जो उसका हमेशा का टाइम होता है। तो स्नेहा बोलती लेकिन वो दिखी नहीं आंटी। तो बोलती क्या तुम उसकी क्लास में हो। तो बोलती नहीं मैं उसकी क्लास में नहीं हूँ, हमारी स्कूल दूसरी है। तो आयशा की मम्मा बोलती तो तुम्हारा टाइमिंग अलग अलग हो गया होगा, वो स्कूल पहुँची होगी तब तुम निकली होगी ना उस रास्ते से। तो स्नेहा देखने लगती है उस रास्ते से मतलब। तो आयशा की मम्मा बोलते हैं उसी रास्ते से जहाँ पर रोज़ शिवानी और आयशा मिलते थे। तो स्नेहा चौंक जाती है और डर भी जाती है। बोलती आंटी आपको पता है। तो स्नेहा को लगता है कि आंटी को ये बात पता है कि उन दोनों में कुछ चल रहा है। अरे स्नेहा, जबकि आयशा को भी नहीं पता है कि उन दोनों में सब क्या चल रहा है, तो आंटी को कैसे पता होगा। चलो कम टू द स्टोरी। तो आंटी बोलती है कि हाँ मुझे पता है वो दोनों रोज़ वहाँ पे मिलते थे, क्योंकि कल मेरी बेटी की हालत मैंने देखी है। तो स्नेहा बोलती मैं समझी नहीं। तो आयशा की मामा बोलती है ऐसे कैसे तुम समझी नहीं बेटा, तुम्हें शिवानी ने कुछ बताया नहीं। तो बोलती हाँ वो अच्छा वो। तो आयशा की मामा बोलती हाँ वो उसकी जो हालत बेटा कल हुई है ना, वो कभी आज तक ज़िंदगी में कभी वो रोई नहीं है इतना किसी के लिए जितना वो कल रोई थी। अरे मैं तो ये बोलने भी मुझे कोई हिचक नहीं कि मेरे पति का और मेरा झगड़ा होता है, घर में इतने सारे झगड़े होते हैं लेकिन कभी भी वो रोई नहीं है। लेकिन कल जो रोई है ना, ऐसा लगा कि जैसे उसकी कीमती चीज़ उससे दूर हो गई है। तो स्नेहा बोलती है हाँ आंटी दोनों बेस्ट फ्रेंड है बहुत ही ज़्यादा। तो आयशा की मम्मा बोलती है कि हाँ बेटा लेकिन शिवानी को ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। किसी चीज़ को हम दिल से लगा लेते हैं और उसके बाद उसको फेंक देते तो ये सही नहीं है ना। तो स्नेहा कुछ बोलती नहीं है, शर्म के मारे गर्दन नीचे करती है। और फिर आयशा की मामा बोलती बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही, लेकिन शिवानी से मुझे एक बार मिलना है और ज़रूर मिलना है। तो स्नेहा बोलती हाँ ठीक है आंटी, आप मिल सकती है। तो स्नेहा थोड़ी सी डर गई होती है और उसे बुरा भी लगता है। तो बोलती अच्छा आंटी क्या मैं चलूँ, अब घर जाने को भी लेट हो रहा है। एक्चुअली वो आयशा मिली नहीं, दिखी नहीं, इसके लिए मैं थोड़ा मतलब उसे देखने आई थी। तो आयशा की मम्मा बोलती ठीक है बेटा मैं आयशा से बोल दूँगी कि आप आए थे। तो स्नेहा बोलती हाँ आंटी, और हो सके तो उसे बोलना कि इस नंबर पर कॉल करे। तो आयशा की मम्मा को स्नेहा अपना नंबर देती है खुद का। तो उसके बाद फिर आयशा के घर से स्नेहा बाहर आ जाती है और वो निकल जाती है और आगे पहुँचते उसे शिवानी मिल जाती है और बोलती है तो हो गई बात, कहाँ है आयशा, घर पर है। तो स्नेहा बोलती है बुद्धू की बुद्धू रहेगी तू एक नंबर की, तुझे पता है क्या हुआ है। तो शिवानी बोलती है क्यों, क्या हुआ है आयशा, ठीक है ना, मैं जाकर देखूँ। तो बोलती है अब तू जाएगी ना बेटा उसके घर तो तू पिटाई करके बाहर आ जाएगी। तो बोलती क्यों क्या हुआ। बोलती अरे बुद्धू उसकी मम्मा को सब बात पता चली है। तो शिवानी बोलती क्या स्नेहा तूने सारी बात बता दी। तो स्नेहा की गर्दन पकड़ती बोलती है तू मेरी गर्दन छोड़ पहले। स्नेहा बोलती है शिवानी को तू मेरी गर्दन छोड़ पहले, बुद्धू की बुद्धू इंसान, गंवार इंसान, उसको कल जो आयशा जिस हालत में गई है ना, उस हालत की वजह से आयशा की मम्मा को सारी बात पता चली कि किस तरह तुम दोनों में फ्रेंडशिप हुई और उसके बाद तुमने उसे कचरे की तरह फेंक दिया। तो शिवानी बोलती व्हाट डू यू मीन, मैंने कचरे की तरह फेंक दिया, क्या बोल रही हो, मैंने उसे फेंक का दिया यार। तो स्नेहा बोलती आई मीन तुमने उसे छोड़ दिया। तो वो शिवानी बोलती ओह शिट, अब क्या होगा, अब क्या करूँ, अब क्या करेंगे। तो स्नेहा बोलती है अब तू मर, तू झेल, तूने जो किया है ना कांड वो तू ही अब सुधार, मेरे को मत लेना यार बीच में।
आंटी ज़्यादा ही तेरे से गुस्सा है शायद। तो शिवानी बोलती है अरे यार ऐसा मत कर, बचा ले मुझे। तो स्नेहा बोलती है अब तू अपने आप को बचा, क्योंकि शिवानी आयशा की मम्मा तुझसे मिलना चाहती है। तो शिवानी बहुत ज़्यादा डर जाती, बोलती वो मुझसे मुझसे क्यों, मैंने मैं आयशा से मिलकर माफ़ी मांगने वाली हूँ यार, वो उसकी मम्मा मुझसे क्यों मिलेगी, ये मम्मा लोग बहुत डेंजर होते हैं यार। तो स्नेहा बोलती है वो तेरी मम्मा डेंजर होगी, आयशा की मम्मा अच्छी है, लेकिन कल के बाद पता नहीं कैसी होगी, तेरे साथ कैसे बिहेवियर करेगी, अब तुझे भगवान ही बचा सकता है। तो शिवानी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अब आयशा की मम्मा शिवानी से मिलकर क्या बात करेगी, और आयशा और शिवानी क्या कभी मिलेंगे या कभी आयशा शिवानी से बात करेगी, और जानेंगे अगले कुछ एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।